Start with the first discussion on the Ind AS, that is what is a share based payment transaction. Idea is, say there is a company called A Limited, उसको एक बिल्डिंग खरीदना है और वो बिल्डिंग के बदले शेयर इशू कर रही है अपनी कंपनी का. सो दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन कि हम बिल्डिंग खरीदेंगे और बदले में शेयर इशू करेंगे, दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन. अब मान लीजिए पूरा मैं डिटेल एक एग्जांपल का देता हूं. अच्छा, इसमें ना आप अपना शेयर भी इशू कर सकते हो, आप अपने ग्रुप कंपनीज का, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी का शेयर भी इशू कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो अपना ही शेयर हम लोग इशू करेंगे. नाउ बेसिकली जब हम लोग कोई भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो वो इक्विटी सेटल्ड होता है, या वो कैश सेटल्ड होता है, या वो इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव होता है. मान लीजिए मैं इस तरह से बोला कि मैं आपसे कुछ खरीदूंगा, बदले में मैं आपको 1 लाख, मान लीजिए मैं आपसे एक बिल्डिंग खरीदता हूं, बदले में मैं आपको 1 लाख शेयर दूंगा 3 साल बाद. लेकिन हम 1 लाख शेयर नहीं देंगे, 1 लाख शेयर के बराबर उस दिन 3 साल बाद जो कैश का इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो पेमेंट कर देंगे. अगर हम आपको 1 लाख शेयर ऑफर करेंगे देन इट्स इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट. अगर हम आपको 1 लाख शेयर के बराबर पैसा दे देंगे देन दैट इज कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट. और जहां पे दोनों का ऑप्शन हो, आप चाहो तो कैश ले लो, चाहो तो शेयर ले लो, या कंपनी के पास ये ऑल्टरनेटिव रहे कि कंपनी चाहे तो कैश दे दे, चाहे तो शेयर दे दे, उसको बोलते शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव. ये 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट के ट्रांजैक्शन का डिस्कशन इस इंड एस में होगा. ज्यादातर केसेस में इट इज इक्विटी सेटल्ड, बट वी विल बी कवरिंग द डिस्कशन ऑन ऑल 3. Sorry. Now, equity settled share based payment transaction, and here we are not discussing employee stock option. Employee stock option का discussion will take after little while. तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हम किसी से कोई गुड्स परचेज किए, गुड्स मेरे जो मेरा ट्रेडिंग गुड्स है, मान लीजिए मैं वो परचेज किया. मान लीजिए 1 करोड़ यूनिट का, मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर परचेज किया. हम कैलकुलेटर के दुकानदार है, मेरा एक रिटेल है कैलकुलेटर का, वहां पे 1 करोड़ यूनिट मैंने परचेज किया. और बदले में मान लीजिए मैंने 40 लाख शेयर इशू किया, 40 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, और मेरी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है शेयर का. अब इसका अकाउंटिंग देखिए, अभी यहां पे अमाउंट बोल करके कुछ नहीं दिया मैंने. आई बॉट 1 करोड़ नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स फॉर विच आई इशूड 40 लाख इक्विटी शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ विच इज ₹10. अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा? इंड एस का बोलना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने लिया, मान लीजिए दिस इज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने लिया उसका फेयर वैल्यू, आप परचेज कर रहे हैं, कैलकुलेटर परचेज कर रहे हैं, तो आप दुकानदार के पास कैलकुलेटर परचेज करने जाएंगे, किसी के पास भी या मैन्युफैक्चरर के पास भी, तो आपको तो कैलकुलेटर का तो प्राइस वो बताएगा ही बताएगा ना. तो आप कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, मार्केट प्राइस निकाल लीजिए. मान लीजिए कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू निकला 1 करोड़ कैलकुलेटर का एट द रेट ऑफ 300 ईच, दैट इज 300 करोड़ रुपया. तो इसका मतलब यह हुआ द गुड्स दैट यू हैव बॉट, दिस इंड एस सेज दैट द गुड्स दैट वी हैव बॉट should be measured at the fair value of those goods we have bought, और share have been issued at that value ये मान लिया जाएगा. मतलब ये जो 40 लाख शेयर हमने इशू किया ना, ये 300 करोड़ रुपया का है, और वो 300 करोड़ 40 लाख शेयर का फेयर वैल्यू नहीं है, वो फेयर वैल्यू है गुड्स दैट वी हैड बॉट. 1 करोड़ कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू है. एंड इट विल बी बिलीव दैट हमने 40 लाख शेयर 300 करोड़ में इशू किया. मतलब एक शेयर का मेरा इशू प्राइस विल बी 300 करोड़
डिवाइडेड बाई 40 लाख, सो 750 रुपीज। अब 750 रुपया में मैंने शेयर इशू किया, फेस वैल्यू 10 है, तो बैलेंस 740 रुपीज मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा। एंड माई अकाउंटिंग एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 300 crores टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख इंटू 10, दैट इज 4 करोड़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली 296 करोड़, विच इज नथिंग बट 40 लाख इंटू 740। एक बार मैं चेक कर लूं, यस इट इज 296 करोड़। मतलब यह हुआ कि द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, उसका जो फेयर वैल्यू है दैट विल डिटरमाइन द इश्यू प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दैट वी सोल्ड। हमारे शेयर का मार्केट प्राइस रेलेवेंट नहीं रहेगा। हमारा शेयर का इश्यू प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, बिकॉज इन डेज का यह मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट उसका फेयर वैल्यू आप जरूर से जरूर निकाल पाएंगे। लेकिन अगर से इन केस सेम एग्जांपल ऊपर वाला, वो 1 करोड़ जो कैलकुलेटर हम खरीद रहे हैं उसका मार्केट प्राइस डिटर्मिनेबल ही नहीं है। इट डजंट हैपन वेरी ऑफ्टन, बट मान लो एक केस ऐसा आ गया तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकली कि तुम जो चीज खरीद रहे हो उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुम्हारे इक्विटी शेयर जो तुम इश्यू कर रहे हो 40 लाख शेयर, खरीदे तो तुम 1 करोड़ कैलकुलेटर हो नो डाउट, दिए तुम 40 लाख इक्विटी शेयर हो उसको नो डाउट। अब कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू मालूम नहीं चल रहा है तो कम से कम शेयर का फेयर वैल्यू मालूम कर लो। और फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने में जो मार्केट प्राइस होता है ना, दैट इज द बेस्ट एविडेंट फेयर वैल्यू का आइडिया। वैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर एक इंडेक्स 113 है, हम लोग पढ़ेंगे, बट मार्केट प्राइस से बेहतर फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता। तो मान लो कि आप 1 करोड़ पेन खरीदे, 40 लाख शेयर दिए और शेयर का मार्केट वैल्यू एक शेयर का मान लीजिए 810 रुपया है, तो 40 इंटू 810 इज कमिंग 324 करोड़। तो अब आपको यह मानना पड़ेगा कि जो कैलकुलेटर यू बॉट उसका परचेज कॉस्ट इज 324 करोड़, you issued 40 lakh equity shares of 10 each at a premium of 800 each. But this will only possible, or this will only happen when we are not able to find out the fair value of the calculators that we bought. And the journal entry will obviously be, purchases को डेबिट करेंगे हम 324 crores, to equity capital जो क्रेडिट होगा that is 4 crore, to security premium 320 crores. ओके, अब आइए एक छोटा सा डिस्कशन कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हो मार्केट से, तो इंडेस का मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू विल बी इजीली डिटर्मिनेबल और उसी को बेस लेके आगे बढ़ना है। बाई चांस वो कैलकुलेट नहीं हुआ तो शेयर का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू ले लेने का। लेकिन अगर हम लोग इंप्लॉई को स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए, ऑब्वियसली इंप्लॉई को जो स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज के लिए हम जो स्टॉक ऑप्शन उसको दे रहे हैं उनकी सर्विसेज का फेयर वैल्यू निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उनको ऑफर करेंगे उसका फेयर वैल्यू विल बी यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। ये डिस्कशन डी नंबर का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड विल बी डेबिटेड, शेयर इशूड विल बी क्रेडिटेड along with security premium. We had done this journal entry also. In my example I bought calculator, in this example they are buying building, so it's a property plant and equipment. In my case it was an inventory. The journal is capital to premium. I gave you an example with figures, so you must have understood it better. It's just journal entry ka format.